नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रशांत चौधरी। मैं आज बजीतपुर गांव में आया हूं। सोनू भाई हमारे एक फार्मर हैं जिनके पास हम काफ़ी समय से आते थे। तो आज मैंने इनका गन्ना देखा। 38 वैरायटी है। ज़्यादातर आजकल तब आप देख रहे होगे 38 होने के बावजूद भी 38 हो नहीं पा रहा। रीज़न क्या है, सबके नए नए तर्क वितर्क है। हम आज इनसे ये पता करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या लगाया जो 38 आज भी बरकरार ऐसा ही है जैसा पहले आया था। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, आप देखो क्वालिटी देखो, गन्ने की मोटाई देखो और गन्ने का सिरा देखो, एक भी डंडी सूखी हुई नहीं है, सारी डंडी बिल्कुल स्वस्थ है। तो किसान सोनू भाई एक बार हमें थोड़ी जानकारी दो। हमारे जो किसान भाई है वो बहुत परेशान है, 38 नहीं हो रहा। नमस्कार प्रशांत भाई। नमस्कार जी। नमस्कार सब किसान भाइयों को। हाँ जी, यह 38 बोया था जी मैंने 15 मार्च को। 15 मार्च की बुआई थी, सूखे में बुआई करी थी जी। और इसमें मैंने अपोलो एग्रो की किट लगाई थी, अपोलो इंडिया की बुआई के लिए। जो यहाँ मतलब कंपनी के एम्प्लॉय आए थे उनसे मैंने ली थी। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा ही उनसे संपर्क करा। अब सब किसानों का सौभाग्य है कि ये चीज़ जानसठ में अवेलेबल है। विपिन भाई है हमारे, उनके पास में। तो ये जो किट थी ये आप दुकान पर लाए थे या कोई कंपनी वाला? पहले तो कंपनी वाले ही आए थे पास में, उनसे ली थी। फिर उसके बाद हमने उनसे फिर संपर्क करा जी। फिर उन्होंने वहाँ अवेलेबल करा दी कि जिसे भी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। तो वे जो रोज तो हम आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इस वजह से जी वो हमने पहले बुआई में वही किट लगाई। तो जैसे वे कंपनी वाले किट दे के चले गए थे, फिर भी दोबारा संपर्क में आए आपसे, दोबारा से बात हुई? हाँ, दोबारा में देखना है उसका जमाव देखा है। गन्ना का जमाव एक नंबर का हुआ। हालांकि बेल गन्ने की इतनी अच्छी नहीं थी जी। उस दवाई के ही रिजल्ट से वो बहुत अच्छा जमा हुआ आया। रेड रोड का असर था गन्ने में बहुत। हर तीसरा गन्ना इस चीज से मतलब रेड रोड था हर तीसरे गन्ने में जी। और अब आप काट के देखो, हम कटिंग कर दे, एक भी गन्ने में रेड रोड नहीं। गन्ना 90% गन्ना स्वस्थ है। और फिलहाल जो औसत की बात करें तो गन्ने के मतलब कितना औसत निकलता है गन्ना? यो जी 80+ निकल जाएगा। 80+? अगर मतलब ज्यादा पॉपुलर ना हो, स्वस्थ खेत हो, अच्छी तरह देख रेख करे। आपका कुछ एरिया पॉपुलरों की छेल में है। और खाद भी इसमें 15 साल हो गए खेत में निकले। तो 15 साल कूड़िया खाद गिरोगे? हाँ जी, 15 साल हो गए। तो जैसे उन्होंने किट लगवाई थी, किट के बाद भी कुछ फेंक दिया था? जैसे मान लो बुआई पर लगा दी, उसके बाद आपने कुछ डाल लो? नहीं, और तो बस ये नचीनो है, नचीनो जापान की जो दवाई है इनका यूज करा। स्प्रे वगैरह एग्रीगेट के माइक्रोन्यूट्रेंट से, उनमें एनपीके थे, उनके मतलब जो भी थे, उनके कैल्शियम था, नाइट्रेट था, वो ये तो जो फर्टिलाइजर है। हाँ, जो फर्टिलाइजर। तो मेन जो रीजन था वो आपने जो बुआई पर किट डाली, मेन चीज वो थी, वो बेस्ट थी। हाँ जी। अच्छा, आप दूसरा आप कहते हैं एक उन्होंने ब्याज के लिए भी दूध पहले पानी पे जब कोर दी थी, एक किट जब दी थी? हाँ, एक किट जब दी थी उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पूरा गन्ना एक साल निकले, सारा जर्मिनेशन एक बार आया। कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं था, एक साल गन्ना था। तो आप तो संतुष्ट हो गए? हाँ जी, मैं भी संतुष्ट हूँ। मैं तो अपने किसान भाइयों को भी कहूँगा कि एक बार एक खेत में, ज्यादा में नहीं, मैं सारे में नहीं कहता, एक खेत में जमा के देखा, उस चीज का पता जब लगेगा। तो जैसे मान लो कोई किसान उनसे मिलना चाहे तो उनसे कैसे मिल सकता है? नंबर वगैरह जो आएंगे उनसे नंबर वगैरह लेकर दे सकते हैं? ऐसा भाई साहब, एमआर के तो नंबर मेरे पास अब है नहीं अवेलेबल। वे तो भाई चले गए, उनका तो विजिट था। विजिट में हमारा सौभाग्य था, हम उनसे मिल लिए। बिल्कुल जी। अब भी निकल गए तो हम तो इस बारे में कह सकते हैं। हमारे यहाँ ही कस्बे में विपिन भाई हैं जिनकी पेस्टिसाइड की दुकान है जी। उनके यहाँ से अवेलेबल हो सकती है, जिसे भी चाहिए, जहाँ के लिए भी चाहिए वहीं में भेज देंगे। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, आपने समय दिया। हम तो आपका खेत देख के बड़े वो हुए, मगर बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा, मगर बुझे गए। हाँ जी, नमस्कार। मैं तो सब भाइयों को यही कहूँगा कि एक बार जमा के देखो। ठीक है, धन्यवाद।